कि पूरे इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो इस फांसीवाद के खिलाफ खड़ी है। और फांसीवाद के खिलाफ खड़ा होना देश के हर एक नागरिक की आज जो है ना जिम्मेदारी है। और वो लोग जो आतंकवाद की बात कह रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है आतंकवाद से, जिनकी पार्टी में वो लोग आतंकी जो कि बम ब्लास्ट के अक्यूज रहे हैं, जिन पे रासुका और अलग अलग जो लॉज हैं वो उनके सामने आ चुके हैं, चाहे वो यूएपीए है और दीगर जो दूसरे केसेस लगे हुए हैं, वो आज उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कैंसर की तरह पूरे देश में जो है फैल रहा है, कैंसर की तरह पूरे देश में जो है फैल रहा है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनावों के दौरान हिंसक झड़पें भी सामने आ रही हैं। केरल, बंगाल और अगर बात की जाए असम, तमिलनाडु और पांडुचेरी की, तमाम जगह पर कुछ ही खास पार्टियों का जिक्र है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। केरल में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं से लड़ते हुए नजर आए। यही असम में जा रहे हैं तो एआईयूडीएफ के ऊपर हमले हो रहे हैं। यही अगर बंगाल में जाएं तो टीएमसी के साथ लगातार भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। इन तमाम राज्यों में किस तरीके से एसडीपीआई चुनाव लड़ने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग के तहत वो चुनावी मैदान में उतरी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। और मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि 5 राज्यों के लिए लगातार हमारे पास फोन कॉल और मैसेजेस आए कि एसडीपीआई कहां कहां चुनाव लड़ रही है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और किन किन लोगों से गठबंधन की खबरें अभी तक सामने आ पाई हैं। ये अभी जो इलेक्शंस हैं उसमें हम लोग जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आसाम को छोड़कर, आसाम का भी पेंडिंग है। बाकी चारों स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पांडिचेरी और केरला में हम लोग फुल फ्लेज अनाउंस भी किए हैं। और उसमें मैदान में हैं, जो फाइट चल रही है उसके अंदर। और अलायंसेस भी चल रहे हैं अलग अलग जगह पे अलायंस। उसमें कल ही हमारा कमल हसन जी की जो एमएनएम पार्टी है, मक्कल निधि मायम, और उन्हीं के साथ जो एआईएसएम के जो शरद कुमार जी की है और आईजे के जो रवि पचमुत्ता जी की है, तो 3 पार्टीज का साथ में एसडीपीआई का कल अलायंस हुआ है और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो गई है। और उसके अलावा केरल के अंदर हम लोग, हमारा असेंबली के साथ में जो बाई इलेक्शन पार्लियामेंट सीट है मल्लापुरम की, उसके अंदर भी हमारा कैंडिडेट भी हमने अनाउंस किया है, डॉक्टर तस्लीम रहमानी। और साथ ही जो वेस्ट बंगाल और पांडिचेरी जैसे पहले बताया, तो इसमें हम लोग फुल फ्लेज अभी मैदान में हैं। और आई होप कि जो एक इंडिया को रियल अल्टरनेट देने की बात कर रहे हैं, तो वो आ रहा है सब जगह। जी, क्योंकि सर कल हमने देखा कि जैसे अनाउंसमेंट हुई, कुछ मीडिया में बौखलाहट मच गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुबानी जंग पर आ गए, ट्विटर पर भी लिखने लगे कि ये देखिए कि कमला हसन ने किस पार्टी से गठबंधन कर लिया। ये वो पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करती है। क्योंकि केरल में हमने देखा था कि किस तरीके से एसडीपीआई और आरएसएस के वर्कर्स की आपस में झड़प हो गई थी और कुछ तो अपनी मर्यादा भी लांग गए। कुछ एक तो ऐसे भी थे भक्तगण जो लगातार ये कह रहे थे कि एसडीपीआई जो है वो आतंकवादी पार्टी है, मुसलमानों का ख्याल रखती है, मुसलमानों के बारे में बात करती है। और कमला हसन किस कैटेगरी के हैं ये खुल करके सामने आया। आखिरकार कमला हसन से जो गठबंधन हुआ, इतनी बौखलाहट क्यों मच गई है भारतीय जनता पार्टी में? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बात कर रहा है, हमारे लिए क्रेडिबिलिटी है कि कोई एक फासिस्ट फोर्स जो देश में अमन नहीं चाहती है, देश में इंसाफ नहीं चाहती है, वो पार्टी हमारे खिलाफ बात कर रही है। तो इस पे अवाम को, पब्लिक को हम पर भरोसा और जागेगा, है ना। इसीलिए हमने पूरे इंडिया में रियल अल्टरनेट के रूप में काम करना शुरू किया है। और वो लोग जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है आतंकवाद से, जिनकी पार्टी में वो लोग आतंकी जो कि बम ब्लास्ट के अक्यूज रहे हैं, जिन पे रासुका और अलग अलग
जो लॉज हैं वो उनके सामने आ चुके हैं, चाहे वो यूएपीए है और दीगर जो दूसरे केसेस लगे हुए हैं, वो आज उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और कौन लोग सीएम है उनके, जिन पे गुंडा एक्ट हैं, जो फसाद कराए हुए हैं, जो अपने ही जो सीएम बनकर अपने ऊपर लगे हुए केसेस वापस ले रहे हैं। तो जो मतलब क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद का सीधा सीधा मतलब देश के अंदर फसाद कराने का, ये तमाम चीजें उनके साथ में हैं। वो लोग अगर आज एसडीपीआई के बारे में कह रहे हैं तो वो लोगों को किस आधार पर कह रहे हैं आप सोच सकते हैं। और वो मीडिया जो बजाय ये दिखाने के कि ये देश में जो ये पार्टी स्पेशली जो फासिस्ट मूवमेंट का जो ये बीजेपी है, उस बीजेपी के जो मामलात हैं, जो उन्होंने गलत किया हुआ है, आज वो विकास के नाम पर आकर पूरा विनाश कर दिए हैं देश का। देश की पूरी जितनी हमारी जो कहते हैं ना कि सौहार्द को तो उन्होंने तार-तार किया ही है, बल्कि जो रोटी, कपड़ा और मकान हर एक व्यक्ति का सबसे अहम मुद्दा होता है, हाँ? उस पे वो लोग अटैक किए हैं। ना सिर्फ उन्होंने लोगों को दिया, बल्कि उस पर अटैक करके आज रोटी, कपड़ा, मकान जो अहम मुद्दा होना चाहिए हर एक नागरिक का, वो भी उनसे छीना जा रहा है। आपको बेरोजगारी आपको मालूम है, भ्रष्टाचार आपको मालूम है ना? जितनी भी चीजें इन्होंने, चाहे हम लोग पीछे जाने वाली बात नहीं है, लेकिन रियल मुद्दे उनको बोलना पड़ेगा, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन है, चाहे वो जीएसटी लागू करना हो और दीगर जितनी चीजें हैं, और बालाकोट का और ये सब तमाम जो चीजें सामने आई हैं, किस तरह से इलेक्शन लड़े हैं, ये सब जो देश को नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा है। किसानों की हालत क्या है? किसानों को आज आप देख रहे हैं रोड पर कितने मतलब जो है महीने गुजर गए हैं, 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन वो मीडिया को नहीं दिखेगा। मीडिया को क्या दिखना है, मीडिया को क्या गलत खबर बनाना है, जिससे कि वो लोग अपने आकाओं को खुश कर सकें। ऐसी मीडिया को मैं यही कहता हूं कि वो जो गोदी मीडिया बोलते हैं, और बहुत सारे लोग तो आजकल सही बोलते हैं कि मोदी मीडिया है, वो सिर्फ मोदी जी को ग्लोरीफाई करने का काम करती है, देश को सही, देश की समस्याओं को बाहर लाने का काम नहीं करती। रही सोशल सर, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात, तो एसडीपीआई के अलायंस तो पहले बीएसपी के साथ भी कर्नाटक के अंदर हुए हैं। हाँ, देवागौड़ा साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी जेडीएस, उनके साथ भी हमारे अलायंस हुए हैं। हाँ, केरला के अंदर समाजवादी पार्टी से भी हमारा अलायंस हुआ है। अभी हाल ही में जो बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव जी की है, प्रकाश अंबेडकर जी की जो बहुजन अघाड़ी है, चंद्रशेखर आजाद रावण साहब की जो आजाद समाज पार्टी है, ऐसी 9 पार्टीज के साथ अभी अलायंस हुआ है बिहार के अंदर। तो हम मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये है कि पूरे इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो इस फांसीवाद के खिलाफ खड़ी है। और फांसीवाद के खिलाफ खड़ा होना देश के हर एक नागरिक की आज जो है ना जिम्मेदारी है। और जब ऐसे लोगों के खिलाफ अगर वही लोग जो फांसीवाद को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो अगर एसडीपीआई को बुरा कह रहे हैं, तो ये एसडीपीआई के लिए और गौरव की बात है कि वो लोग बुरा कह रहे हैं जो लोग खुद बुरे हैं। तो जब आप एक अपोजिशन की भूमिका में आ चुके हैं, तो ये एक बड़ा हमारे लिए तो क्रेडिबिलिटी है, हम तो कहते हैं कि क्रेडिट है, जो ऐसे लोग हमको इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन आम आवाम के अंदर जो ये लोग गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं, उसमें हमें कहना है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश में इंसाफ और यहाँ के अमन के लिए और देशवासियों के लिए वो अल्टरनेट है जो अभी दूसरा कोई बदल नहीं है। क्योंकि सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि केरल में हमने कुछ दिन पहले देखा कि एसडीपीआई और आरएसएस के वर्कर्स आपस में लड़ते नजर आए। एक आरएसएस कार्यकर्ता की इसमें मौत हो जाती है। 6 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो एसडीपीआई के भी नाजुक हालत में रहते हैं, पर गिरफ्तारियां जो हुई वो सिर्फ एसडीपीआई वर्कर्स की हो रही हैं। गंभीर धाराएं अगर लगाई जा रही हैं तो वो एसडीपीआई के ऊपर लगाई जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ आलाकमान नेता जो केरल से ताल्लुक रखते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एसडीपीआई को चुनाव लड़ने का हक छीन लेना चाहिए। देखिए, ये सबसे पहली बात तो जो ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं ये लोग। ये बात कहना कि यहाँ, क्योंकि देश में सबको आजादी है अपने बात रखने की। हमने तो ये नहीं कहा कि उनको बैन कर दीजिए या उनके हक छीन लीजिए। हाँ, देश के सामने जिसका जो चीजें वो सामने आना चाहिए। हाँ, और जो बातें हैं वो लोकतंत्र के आधार पर संवैधानिक अधिकारों के साथ हर आदमी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो उसके राइट्स हैं उसके साथ उसको आना चाहिए। आपने केरल की चर्चा की कि वो जो लोग हैं, मतलब प्रोटेस्ट करने का हक वो लोग छीन रहे हैं।
बीजेपी के लोग आते हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट करती है किसके लिए? कि उनके गुंडे बस्ती में घुसकर और तोड़-फोड़ कर रहे थे। आप देखिए, वो जो बीजेपी के गुंडे लोग हैं या आरएसएस के गुंडे लोग हैं, वो लोग जाके मार्केट के अंदर, घरों के अंदर तोड़-फोड़ कर रहे थे, किसी दुकान को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचाया। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप उनको अरेस्ट करिए। तो आप वहाँ देखिए सीपीआई के बारे में भी आप सोचना चाहिए कि वहाँ पे वो लोग किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। और वो लोग आके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैडर्स पर अटैक कर रहे हैं। अब अटैक करने में वो लोग डिफेंस कर रहे हैं। आपको कोई मारने आएगा तो अपने आप को तो बचाएंगे ना। हाँ, बचाने में क्या हुआ है, उन्हीं के हथियार से वो लोग जो लेकर आए हैं, उन्हीं वही लोगों को कुछ नुकसान हुआ होगा। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ना तो कोई किसी पे अटैक करने गई है और ना कोई हिंसा को बढ़ावा देती है और ना हिंसा को पसंद करती है। तो ये जो इल्जाम है बेबुनियाद है, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था जिन्होंने किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तो अवाम के हक के लिए लड़ रही है और अवाम के हक के लिए लड़ने वाला जो कैडर्स है, जो इसके लीडर्स हैं, वो अपनी जानों को भी कुर्बान करेंगे। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली में उलेमाओं की मीटिंग हुई। जो देश के मौजूदा हालात हैं, उस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से काम किया जाएगा। हम लगातार ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो सबका एक दर्द है कि जब कोई घटना घटती है, तो तमाम उलेमा एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? और अगर आए हैं, तो ये काबिले तारीफ कदम भी है, तो लोगों को एक शिकायत भी है कि देर आए, दुरुस्त क्यों आए? देखिए, देर आए तो दुरुस्ती आए हैं, क्यों आए तो नहीं कह सकते, है ना? और मुझे नहीं लगता कि हम लोग हमारे जो उलेमाए हैं, उलेमाए दी मतलब जो है उलेमाए दीन के बारे में कोई ऐसी बात कहें जो मतलब जो है बेज़ा नहीं होगी और रही बात मीडिया भी ऐसा नहीं है, उलेमा इकराम अपने वक़्त-वक़्त पर अपने बयान भी देते हैं और इश्यूज़ पर बात भी करते हैं और अभी भी जो ये पहल हो रही है, कोई भी एक अच्छी पहल को अच्छा ही मानना चाहिए। हाँ, और अभी अगर एक शुरुआत हो रही है, सब लोग मिलकर अगर कुछ इस तरह का एक कदम उठाते हैं, जो ये फासीवाद देश के अंदर पूरी तरह से एक क्या कहते हैं इसको कैंसर की तरह पूरे देश में जो है फैल रहा है, तो आज़ादी के अंदर भी उलेमाओं का जो योगदान है, लाखों की तादाद में उलेमाए दीन जो हैं आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं और लाखों लोगों ने मतलब शहादत दी है। गालिबन 50,000 के लायक उलेमाओं का तो ऑन रिकॉर्ड उनका शहादत जो है इस देश की आज़ादी में रही है। तो देश को बचाने के लिए उलमाए दीन अगर एक साथ बैठ रहे हैं, तो ऐसी कोशिशों को मैं ये कहता हूँ कि एप्रिशिएट करना चाहिए बजाय कोई तनकीद करने के। मैं नहीं समझता कि तनकीद बिल्कुल। करें। अगर जो भी पॉजिटिव चीज़ देश में साथ मिलकर क्योंकि जो इनके इश्यूज़ हैं, जो देश के इश्यूज़ हैं, उनको उनको एड्रेस कर रहे हैं, आपस में सौहार्द की बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल ही मानना चाहिए। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने 5 राज्यों में एसडीपीआई किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में जो गठबंधन हुआ, उसने ज़रूर बौखलाहट ज़रूर मचा दी है विपक्षी खेमों में और साथ ही साथ जो उलेमाओं को लेकर के लगातार सवाल पूछा जा रहा था कमेंट बॉक्स में आकर के, उसका भी जवाब मिल गया है लोगों को कि अगर कोई कदम उठाया गया है, तो उसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, बजाबता उस पर रस्सा कसी करने के